हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी, मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की कैसी रहेगी। देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। ये आउटकम है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा मार्च में। तो देखिए, फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी तो वो वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। और फीलिंग्स एनर्जीज वैसे चेक किया करो, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है। कि पहले तो आपको आपके पार्टनर की सोच का, इंटेंशंस का पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप में कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ होगा इस रिलेशनशिप में, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, वो फीलिंग्स एनर्जी से पता चलता है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेरी सबसे पहले आपसे, देखिए आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं कुंभ राशि मार्च की स्टार्टिंग के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड स्प्रिंग के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो मार्च का टाइम निकला है ना, पहले का कुछ टाइम से या फिर मार्च की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड हो रही हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। मतलब हो सकता है एक्वेरियस इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हुई पहले, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको एंड करना और कोई न्यू बिगनिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स ही एंडिंग और न्यू बिगनिंग की है। स्प्रिंग का कार्ड तो न्यू बिगनिंग की बात करता है और 10 ऑफ सोर्ड्स कोई चीज़ को एंड करना और किसी नई चीज़ को शुरू करना। अब हो सकता है क्वेरियस आपको कोई चीज़ बुरी लगी है इस रिलेशनशिप में, पार्टनर ने कुछ बोल दिया या कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैं ये आपको आपकी सोच बता रही हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो। तो आपको लग रहा है भी इस रिलेशनशिप को आप एंड करना चाहते हो, आपको लग रहा है भी चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए। और कुछ एक्वेरियस को ये भी लग सकता है भाई, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे इस रिलेशनशिप में, अगर कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि हर एक्वेरियस की देखिए सोच अलग होगी और उनके एक्शंस भी अलग होंगे। तो हो सकता है कुछ एक्वेरियस को ये भी लगे भी चलो भी कुछ चीज़ें पीछे आपको अगर परेशान किया, तो पार्टनर के साथ ही एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। बट कोई चीज़ आपको ज़्यादा बुरी भी लगती हुई मुझे लग रही है एक्वेरियस मार्च की स्टार्टिंग में। ये आपकी एक मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। और आपके लिए कार्ड मिड में जाके एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आए हैं डेविल एंड कैजुअल डेटिंग के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एक्वेरियस आपको ना किसी तरीके का प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन भी मुझे होता हुआ लग रहा है। कोई चीज़ आप स्ट्रेस लेते हुए लग रही हो। देखिए, या तो हो सकता है कि पार्टनर को लेके किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, या इस रिलेशनशिप को लेके किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है, या कोई भी बात आपको बुरी लगी जो कि आप एंड करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, तो उस चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है। कोई भी चीज़ आपको परेशान करती हुई भी मुझे दिख रही है। और किसी तरीके से ना मुझे आपकी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं। कंट्रोलिंग हो रहे हो आप, डोमिनेटिंग हो रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को या पार्टनर को डील करना चाह रहे हो। मतलब आपकी ऐसी सी एनर्जीज मिड में दिख रही हैं मुझे मार्च में, कि आप चीज़ों को ना जैसे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं आपकी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस के लिए ये चीज़ें दिख रही हैं मिड में। एक्वेरियस आप अपने पार्टनर को लेकर ना एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एक फिजिकल लेवल पे आपकी सोच मुझे ज़्यादा दिख रही है। और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना मिड में मुझे केयर फ्री रहते हुए दिख रहे हो। केयर फ्री का मतलब कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म देखना। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो। कमिटमेंट आप या नहीं देना चाह रहे हो या पार्टनर से नहीं लेना चाह रहे हो। एक कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे सीरियस मिड में नहीं दिख रही हो, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। आप चीज़ों को कैजुअल ही लेते हुए दिख रहे हो कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही चलते हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको अगर बुरी भी लग रही है ना, तो उसको भी आप कैजुअल ही रख रहे हो सकता है कि खुल के उन अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को किसी लेवल पे अभी मिड में जाके, मार्च के मिड में आप कैजुअल रख रहे हो। थोड़ा सा कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाह रहे हो, केयर फ्री एक रहना, फ्री रहना चाह रहे हो, केयर फ्री नहीं, फ्री रहना चाह रहे हो।
और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो रही हैं, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी आप किसी लेवल पे मुझे होते हुए लग रहे हो। और देखिए एंड में जाके, मार्च का बिल्कुल एंड है, उसमें देखिए आपके लिए एक्वेरियस कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड आए हैं, और आपके लिए आए हैं लव नेस्ट के कार्ड है। ये जो कार्ड है ना लव नेस्ट का, ये एक्चुअल में होता है कि टुगेदरनेस की बात करता है। तो हो सकता है किसी लेवल पे एंड में जाके, मिड मार्च के लास्ट में, आप किसी लेवल पे अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, हमेशा का साथ उनके साथ चाहते हुए लग रहे हो। हालांकि हमने देखा भी मिड में आप फ्री रहना चाहते हो, आप कमिटमेंट वगैरह के बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो। हालांकि फिजिकल इंटीमेसी बहुत आपको हो रही है, एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हो रही हैं, और ऐसी सी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन एंड में जाके आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि जैसे आप ना, दिल में आपकी फीलिंग्स है कि आप पार्टनर के साथ घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर देखिए लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि हमेशा का उनका साथ चाहते हुए लग रही हो। और यहाँ पे मैंने आपको देखा भी, बताया भी, कुछ चीज़ों ने शुरू में आपको परेशान किया, जो आप एंड कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ों ने हर्ट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन भी लेते हुए लग रहे हो। कुछ चीज़ें आप ऑब्सेसिव हो, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग सी एनर्जीज दिख रही हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें आप खुल के शेयर नहीं कर रहे थे। कैजुअल डेटिंग का कार्ड यही बोल रहा है कि कोई चीज़ आपको अगर परेशान कर रही थी तो आप नॉर्मली रख रहे हो उनको, अपने पार्टनर के साथ ना जैसे खुल के नहीं बोल रहे हो। लेकिन वही चीज़ें आप एंड में जाके, मार्च के एंड में, वो चीज़ें निकलती हुई दिख रही हैं। जैसे होता ना, एक जो भी फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, प्यार था, गुस्सा था, गिला शिकवा था, या कोई बात थी, वो एंड में जाके वो चीज़ें आपकी बाहर निकल रही है। जो भी स्ट्रेस टेंशन था उनका वेंट आउट मुझे होता हुआ लग रहा है। हालांकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बट मुझे यही दिख रहा है कि ये वाली एनर्जीज में से आप एंड में जाके, जो आप काफ़ी टाइम से अपने अंदर ही रख रहे थे ना, खुल के शेयर नहीं कर रहे थे, तो एंड में जाके वो चीज़ें आप बाहर निकालते हुए दिख रहे हो सकता है कि छोटे मोटे किसी लेवल पे पार्टनर के साथ इश्यूज हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए, या हो सकता है कि आप ही अपने पार्टनर को थोड़ा सा कुछ ऐसे होता ना, जैसे कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हो उनके ऊपर। तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी एक्वेरियस। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी। आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और प्रॉमिस के कार्ड आए हैं, लवर के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर का तो वैसे पूरा मतलब मार्च के मंथ में कार्ड्स ही अच्छे आए हैं। आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल पे ना आपके साथ एक, देखिए हमने यहाँ पे देखा, आप भी कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक्वेरियस आपके लिए आया था। कोई चीज़ को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, एक चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। आपके पार्टनर के जितने भी कार्ड्स हैं ना, उन सभी कार्ड्स को मुझे ये देख के ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और एक चीज़ें ना ठीक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें हों तो अच्छी हों, अच्छे लेवल पे हों, सिर्फ हवा में बातें ना हों, ठोस हों। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की मुझे। किसी लेवल पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी आपसे चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर यही चीज़ें आपको देना चाहते हैं। वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और अवेलेबल का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके लिए मुझे अवेलेबल दिखते हैं, कि जिस भी चीज़ के लिए अगर एक्वेरियस आपको उनकी ज़रूरत है तो वो आपके लिए हाजिर है। ये चीज़ें हैं, मतलब वो आपके लिए मौजूद है, अवेलेबल है, वो ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, एंड प्रॉमिस के कार्ड आए हैं। देखिए प्रॉमिस का कार्ड एक्चुअल में लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिंग है इस कार्ड में। तो किसी तरीके का आपसे वादा वो चाहते हुए लग रहे हैं, किसी तरीके का प्रॉमिस आपसे चाहते हैं, या देखिए किसी तरीके का प्रॉमिस आपको देना भी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्वेरियस, कुछ के पार्टनर आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं, या फिर कुछ एक्वेरियस के पार्टनर प्रॉमिस लेना चाहते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, जो भी है। लेकिन आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके के ना एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रही हैं, या फिर वो लेना चाहते हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रही हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कुछ के लिए मैरिज हो गया, उसी से ही रिलेटेड इस रिलेशनशिप में एक स्पीड चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है मिड में या तो ट्रैवल कर रहे हैं, सबके लिए नहीं होगा, सभी लोग तो ट्रैवल नहीं करेंगे ना, सबके पार्टनर। तो हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड वो बहुत स्पीड के साथ कहीं जा रहे हैं,
और हो सकता है आपको मिलने आ रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, चीज़ें अगर ख़राब हुई थी ठीक करना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉमिसेस आपसे चाहते हुए लग रहे हैं या कुछ प्रॉमिसेस आपको देना चाहते हैं। देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज, मिक्स सी एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है, और क्लैरिटी उनको किसी चीज़ की आती हुई दिख रही है, फोकस्ड भी मुझे वो रहते हुए दिख रही है, ये चीज़ें उनकी होती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर का थोड़ा-सा मुझे ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। जो भी वो चाहते हैं ना आपसे, प्रॉमिसेस, एक्वेरियस, किसी प्रॉमिस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, कोई वादा हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, तो वो शायद अगर बात कर रहे हो आप लोग तो बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं वो आपको क्लियर बोलते हुए भी लग रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपसे कर रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए, एंड के लिए, लवर्स एंड डिलाइट डिज़ायर के कार्ड यही बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सोलमेट वाली फीलिंग उनको आती हुई लग रही है। लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि वो ट्रू लव आपसे करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, एक सोलमेट वाली फीलिंग उनको रहती हुई लग रही है। अभी आप ही उनके सोलमेट हैं और आपके साथ किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक फिजिकल, कुछ लोगों के लिए पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी या तो चाहते हैं या देखिए डिज़ायर हो रही है, फील कर रहे हैं। कई बार होता है कि फीलिंग्स होती हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं, और कुछ लोग हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्वेरीज आपके पार्टनर। बट आपके साथ किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हुई हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, सोलमेट वाली फीलिंग है, मैरिज चाहते हैं, आपके लिए हमेशा हाजिर होते हुए दिख रहे हैं। मतलब हमेशा नहीं, मार्च 2023 में वो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपके लिए उपलब्ध है। मनी भी, अगर किसी लोगों को मनी से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए तो भी वो रेडी दिख रहे हैं, आपके लिए हाजिर है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। आप ही मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस किसी चीज़ का स्ट्रेस, टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, उनके ऊपर हावी हो रहे हो, अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ का गुस्सा भी करते हुए लग रहे हो। ये ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे, ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप मार्च के मंथ में एक्वेरियस किस डायरेक्शन में जाएगा। आपका ये जो आउटकम निकाला ना, ये आप दोनों का है, इसमें आपकी भी और पार्टनर की दोनों की एनर्जीज होंगी कि क्या कुछ होगा आप दोनों की तरफ से। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड लॉयल्टी के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा था कि लवर्स का कार्ड है, प्रॉमिस का कार्ड है, अवेलेबल का कार्ड है, तो आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में। हालांकि ये दोनों का है क्वेरियस आउटकम, आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं भाई। आप दोनों में से कोई एक इंसान को ये लग सकता है या ये चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल हो, ट्रू हो, सच्चे हो, कि आपके मन में कोई छल कपट नहीं है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। एक होता है ना, एक लॉयल्टी होती है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ एक, या तो कोई गेट टुगेदर कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो स्टार्टिंग में, या मिल रहे हो, या देखिए आप दोनों के, या तो फैमिली में भी कोई चीज़ हो सकती है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड होता है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं एक्वेरियस, आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के ऊपर स्टार्टिंग में फोकस कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप दोनों के लिए अगर मैं देखूँ तो किसी तरीके की आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर गेट, एक होता है ना जैसे फैमिली बसाना, घर बसाना, शादी, वैसे सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, मतलब स्टार्टिंग में अच्छी एनर्जीज दिख रही है। जिन लोगों की बात हो रही है उसमें मुझे लग रहा है आप लोग मिल रहे हो, एक खुशी है, एक हैप्पी मोमेंट्स आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, और आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग सकता है भाई वो इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल है, सच्चा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो मिड स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि एक सच्चाई है एक रिलेशनशिप में, और आप लोग किसी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक फैमिली लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हुए भी मुझे लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। मिड में जाके देखिए आप लोगों के कार्ड आए, कैसोनोवा के कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि कैसोनोवा का कार्ड बोलता है कि आप दोनों या दोनों में से कोई एक इंसान ना इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा लाइटली लेता हुआ लग रहा है चीज़ों को, जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी, चीज़ें जैसे आ रही है उसको वैसे ही लेता हुआ चल रहा है मिड में जाके। और किसी एक इंसान की ऐसी सी एनर्जीज आप दोनों की मुझे रहती हुई लग रही हैं कि जैसे ना फ्री रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में, जैसे स्टेबल, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा। देखिए एक्वेरियस आपके पार्टनर तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो लेना भी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, और सोलमेट वाली उनको फीलिंग आती हुई दिख रही है। मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि मिड में जाके ये मिड की एनर्जीज लग रही है मुझे, या आप
मार्च मंथ में भी कह सकते हो। कैजुअल डेटिंग का कार्ड आपका आया था, तो मुझे आपका लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में चीज़ों को अभी फ्री रखना चाह रहे हो। जैसे होते ना, एक बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, ना लेना चाह रहे हो, कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो मिड में। तो मिड में वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों में से किसी इंसान की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हो, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में उसी चीज़ को लेके आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए, किसी चीज़ का वेट भी करते हुए लग रहे हो, इंतज़ार भी आप लोग मिड में करते हुए लग रहे हो एक्वेरियस, या तो आप या आपके पार्टनर। कैसानोवा वाला कार्ड एक्वेरियस आपका लग रहा था मुझे, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि आप किसी लेवल पे अभी रिलेशनशिप में बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, और आप या फिर आपके पार्टनर किसी तरीके का लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, एंड एक मिड में जाके थोड़ा सा अकेलापन भी किसी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है। वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, वेट हो सकता है एक दूसरे को मिलने का वेट कर रहे हो, किसी के आने का वेट कर रहे हो, कहीं जाने का वेट कर रहे हो, मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, तो किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप लोग करते हुए दिख रहे हो। और एंड में जाके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लव पोटेंशियल के कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंड में जाके क्वेरियस इस रिलेशनशिप में ना एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जैसे कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके। किसी एक इंसान को ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में अगर काम किया जाए, वर्क किया जाए, तो इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म में जा सकता है। और नर्चर अगर इसको किया जाए, इसका इसका ध्यान रखा जाए, इसकी केयर की जाए, तो ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज होती हुई दिख रही है। जिस इंसान को ये फीलिंग आ रही है और वही इंसान फिर आगे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस उसको आता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप के ऊपर, खुद के ऊपर। और एक बोल्ड एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेके जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में मुझे फीमेल दिख रही है। जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस, वो मुझे किसी लेवल पे एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स लेती हुई दिख रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि मेल भी हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने ये चीज़ बोल दी, क्योंकि यहाँ पे भी अवेलेबल का कार्ड है। तो फीमेल किसी लेवल पे एक आपको सपोर्ट हेल्प करना चाहती हैं, उनको लग रहा है कि वो आपके साथ खड़ी हैं जब भी उनको ज़रूरत होगी। तो हो सकता है कोई फीमेल एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं, बट कोई भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप में एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप में जो आउटकम है मुझे ठीक ही दिख रहा है, बट एक्वेरियस आप ही मुझे किसी तरीके का स्ट्रेस, टेंशन लेते हुए दिख रही हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, थोड़ा सा गुस्सा करते हुए दिख रहे हो, आर्गूमेंटेटिव एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल भी रखते हुए दिख रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी फील करते हुए दिख रहे हो। कोई चीज़ न्यू बिगनिंग आपको करनी है, थोड़ी सी इजी नहीं हो रही है वो न्यू बिगनिंग आपके लिए करनी, तो आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें। आपके पार्टनर की तो एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। आप किसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा मुझे ऑब्सेसिव एनर्जीज दिख रही है, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी आप होते हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो चलिए जी, ये आउटकम था जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे, कुछ इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं। अब बताना आप लोग मुझे मार्च मंथ आप लोगों का कैसा गया और मेरी रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।